जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराग। आपको ज्ञात है हमारी विस्तृत चर्चा चल रही है कुंडली में बनने वाले दुर्योगों के बारे में। ऐसे ही एक दुर्योग की हम आज बात करेंगे जिसे दारिद्र्य योग कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली में, पत्रिका में, आपके हाथों में यदि इस तरह का कोई योग बन जाता है तो मैंने ऐसा देखा है, मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे जातकों को आर्थिक मामलों में, वित्तीय मामलों में गजब के उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिलते हैं। कई बार तो मैंने यहां तक देखा है कि खुद का पैसा होने के बाद भी वो उनके काम पे नहीं आ पा रहा है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपकी पैतृक संपत्ति है, आपको मिलना तय है, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखे हैं। तो दारिद्र्य योग क्या होता है, इसका समाधान क्या हो सकता है, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में यदि 11वें भाव का जो स्वामी है, आय भाव का जो स्वामी है, वो 6, 8, 12 में बैठ जाए, पुनः आपके धन भाव का, क्षमा कीजिए, आपके आय भाव का जो स्वामी है, 11वें भाव का जो स्वामी है, वो 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, साथ ही आपका जो धन भाव है, जो आपकी कुंडली का जो दूसरा भाव है, उस पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि हो, अथवा पाप ग्रह स्वयं उपस्थित हो, अथवा धन भाव का जो स्वामी है वो भी पाप ग्रहों से युक्त हो, तब ये योग बहुत क्रूर रूप में देखने को मिलता है। ऐसे जातकों को जीवन पर्यंत घोर संघर्ष करना पड़ता है। जैसा मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि कई बार तो ये भी होता है कि खुद का पैसा है, खुद की संपत्ति है, लेकिन उपभोग नहीं कर पा रहे। इसका समाधान क्या हो सकता है? मुख्यतः जिस पर मैं बल देता हूं, मैं आपको बताऊंगा हाथों पे भी इसको कैसे देखा जा सकता है। मुख्यतः इसके समाधान की हम बात करें तो कुंडली की, तो जो आपका लग्नेश है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। आपके लग्न का अध्ययन किया जाना चाहिए कि आपका लग्न कहीं संधिकाल का तो नहीं है, आपका जन्म संधिकाल का तो नहीं है। एक चीज, आपके लग्न को आप जितना ज्यादा हो सके आप बल प्रदान करने की कोशिश करें और प्रयास करिएगा कि कभी भी यदि आपका आय भाव का स्वामी या धन भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो तो आप उसके रत्न को कभी धारण ना करें। एक छोटा सा उपाय आप करके देखिएगा, थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन उसके मैंने बड़े रिजल्ट देखे हैं, बड़े परिणाम देखे हैं। कि एक तो माता लक्ष्मी की आप उपासना करें, उत्तर दिशा जो भी आप काम करें खास करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके करें। अभी तो खैर बहुत भीषण गर्मी चल रही है। वर्षा ऋतु में अथवा शरद ऋतु में आप ऐसा प्रयास करिए कि शुक्रवार को आप बिल्कुल ना नहाएं। शुक्रवार के दिन आपको नहाना नहीं है। प्रयास करिएगा कि आप आपके कपड़े भी उस दिन ना बदलें। इससे काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपकी कुंडली में और क्या संभावना है, ये पत्रिका देखने के बाद ही समझ में आता है। हाथों में हम कैसे पता लगाएं कि ऐसी कोई परिस्थितियां हमारे जीवन में आने वाली है या ऐसी कोई परिस्थितियां हमारे जीवन में है ही। 2-3 चीजें कि यदि आपका सूर्य पर्वत जो है वो कहीं से प्रभावित हो, उसकी रेखा कटी पिटी हो, अथवा जो आपकी जीवन रेखा है उससे बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हो, केतु पर्वत की तरफ जा रही है, अथवा राहु से कोई रेखा निकलकर आपके सूर्य पर्वत को टच कर रही है। यदि ये 3 स्थितियां बनती है तो आप ऐसा तय मान के चलिए कि आपके जीवन में अर्थ से लेकर घोर संघर्ष आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से हम और दूसरे जो पत्रिका में बनने वाले योग है उनकी बात करेंगे और समाधानों की भी बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। जय गुरु।